दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सोहेब फ्रॉम देवबंद। आइए आज बात करते हैं यूनानी के एक ऐसे मुरक्कब मेडिसिन के बारे में, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन के बारे में, जो हम कह सकते हैं कि मास्टर ऑफ मेडिसिन है। जैसे हर ताले की एक मास्टर चाबी होती है, एक मास्टर की होती है, वैसे ही ये एक मास्टर ऑफ मेडिसिन है। यानी कि तकरीबन हम अगर उँगलियों पे गिनना चाहें तो मोर देन 50 डिजीज़ में ये मेडिसिन जो है वो काम करती है। बहरहाल हम यहाँ सिर्फ चंद मेडिसिन्स के बारे में चंद डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और इसको घर पर बनाकर रखना और घर पर इस्तेमाल करना बहुत आसान है, बहुत सेफ़ है। यूनानी में ये दवा बहुत पहले से इस्तेमाल होती आ रही है और इसका जो नाम है, अगर वो मैं आपको बताऊँ, अर्क़ अजीब इसका नाम है। अजीब ही दवा है ये। जैसे इसका नाम है कि अर्क़ अजीब, अजीब ही इसके फ़ायदे हैं। यानी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इसके कितने अजीब फ़ायदे हो सकते हैं, इसीलिए इसका नाम अर्क़ अजीब रखा गया है। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक अजीब दवा है, एक अजीब मेडिसिन है और साथ में अर्क़ है, यानी एक कुछ मेडिसिन्स का कुछ जुज़, दवाओं का जुज़ है, एक्सट्रैक्ट है। तो इसमें 3 तरह की दवाएँ शामिल होती हैं। एक तो एक तो हम इसको बोलते हैं, जो इसके अंदर 3 दवाएँ शामिल हैं, वो है सते अजवाइन, सते पुदीना और सते काफ़ूर। तो अब हम इसको आपको बनाने की तरकीब बताते हैं कि किस तरीक़े से हम इसको बनाते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले मैंने बताया कि सते अजवाइन, सते पुदीना और सते और काफ़ूर, ये तीनों मेडिसिन्स इक्वल क्वांटिटी में लाकर आप एक शीशी में, एक बॉटल में 50-50 ग्राम्स ईच ला करके एक बॉटल में भरकर रख लें और उसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर, या अगर रूम टेम्परेचर पर वो मेल्ट नहीं हो रही है तो थोड़ा सा धूप में रख लेते हैं कभी-कभी। तो कुछ देर बाद, कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट के बाद आप देखेंगे कि वो जो सॉलिड मेडिसिन्स थी वो लिक्विड होना शुरू हो चुकी है, यानी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। तीनों अलग-अलग अगर लाएँगे तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है। अगर एक साथ हम उसको लाते हैं, एक साथ हम उसको एक जगह बना करके एक बॉटल में बंद करके रख देते हैं, एयर टाइट कंटेनर में करके रख देते हैं, तो वो जो है कुछ देर में मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अब आपका अर्क़ अजीब बनकर तैयार हो चुका है। कितना आसान है इसको बनाना। तो अब इसकी बात करते हैं इसके फ़ायदे की, इसके इस्तेमाल की, किस तरीके से किन मर्ज़ों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दरअसल अर्क़ अजीब जो है सबसे पहले हमारे यहाँ मतब में मुस्तक़िल मौजूद रहता है। इसको अगर हम इस्तेमाल करें तो इसमें सबसे पहले, जैसे आपने देखा होगा कि दर्द के जो तेल होते हैं, जो जैसे दर्द के सुकून के लिए या मुसक्किन अलम जिसको हम बोलते हैं, पेन किलर ऑयल्स जो होते हैं, जो मार्केट्स में भी अवेलेबल हैं, अगर हम इसको किसी गर्म तेल के साथ मिला करके इस्तेमाल करें, मसलन ज़ैतून का तेल है, किसी को घुटने में तकलीफ़ है, ज़ैतून के तेल में मिला करके 500 ml या 100 ml आपने ज़ैतून का तेल लिया और उसमें जो है एक एक अच्छी खासी मिक़दार, एक क्वांटिटी, जैसे मैंने बताया 50-50 ग्राम्स आपने तीनों मेडिसिन्स का एक अर्क़ निकाला और उसको आपने 500 ml ऑफ ज़ैतून या ऑलिव ऑयल में आपने उसको मिक्स कर दिया। अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेन किलर के तौर पर। इसको आप इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेन में, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रेन में। खिंचावट हो जाती है मसल्स में, लोअर बैक, कमर के दर्द की शिकायत के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्दों के लिए हम बहुत सारी मेडिसिन्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, मगर ये मेडिसिन ऐसी है जो फ़ौरन ही वर्म को तहलील कर देती है, वर्म को ख़त्म कर देती है, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देती है, सूजन को ख़त्म कर देती है और दर्द को फ़ौरन ही सुकून मिलता है, ठंडक मिल जाती है। तो ये हो गया एक फ़ायदा अर्क़ अजीब का। दरअसल अर्क़ अजीब जो है वो बहुत सारी कंपनीज़ बनाती हैं अलग-अलग ब्रांड नेम्स के नाम से। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है
जैसे हमने अर्क़ अजीब में यहाँ पर जैतून का तेल मिलाया दर्द के इस्तेमाल के लिए, इसी तरीक़े से हम अगर किसी मरीज़ को सर में दर्द है, तो हम हल्का सा ड्रॉप 2-3 ड्रॉप उँगली पे लेकर के और यहाँ पर अर्क़ अजीब की मालिश अगर कर दें, तो चंद सेकंड के अंदर दर्द को सुकून मिल जाता है, राहत मिल जाती है। वो इसलिए मिलती है कि यहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन हो रही थी, मसलन कोई आप सफ़र करके आए, सफ़र करके आने के बाद आपने जो है एक आपको पेन महसूस हुआ, सर में दर्द महसूस हुआ, आपने हल्का सा लिया और ऐसे-ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर रब कर लिया, तो उससे आपको फ़ौरन ही सुकून हो गया। कई मर्तबा हम इसको नज़ले में इस्तेमाल करते हैं, एज़ ए नज़ल स्प्रे या नज़ल ड्रॉप्स के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कोविड में ये दवा बहुत इस्तेमाल की गई, बहुत सारी कंपनीज़ ने इसको एंटी कोविड मेडिसिन बता कर के बेचा। तो ये एक सालों पुराना नुस्ख़ा है, बहुत पुराना हिकमत का एक नुस्ख़ा है। अगर हम इसको ड्रॉप्स में भरकर नाक के 2 ड्रॉप इधर, 2 इधर रात में सोते वक़्त डाल लें, तो एलर्जिक कंडीशन जो होती है, ब्रोंकाइटिस है, राइनाइटिस है या नाक के अंदर खुश्की आ जाती है या नाक के अंदर जो गोश्त बढ़ जाता है, उसको हम अगर यहाँ पर 2 ड्रॉप्स डालकर ऐसे हम इसको रब कर लें, मसाज कर लें या अंदर डाल लें, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर ये काम करती है। जो अंदरूनी सूजन आती है, जिसकी वजह से छींकें आती हैं बार-बार, उसको ठीक करने का ये काम करती है। अच्छा, ये तो आपको मैंने 3 फ़ायदे बताए, एक तो जॉइंट्स पेन के लिए, एक आपको बताया मैंने नज़ले के लिए, नाक के गोश्त बढ़ जाने में इसको इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा फ़ायदा मैंने आपको इसका बताया कि हम इसको कोविड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इसी तरीके से अगर मैं आज पूरी रात भी इस मेडिसिन के ऊपर बात करूँ, तो ख़त्म नहीं हो सकती। बहरहाल ये हमने इसके ख़ास फ़ायदे बताए हैं, और इसको सबसे आसान बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको पंसारी के यहाँ से लाकर ईज़िली बनाने में कोई झंझट नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करना, कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, कोई उसको पीटना नहीं है हमाम-दस्ते में या खरल में। सिर्फ़ ला करके आपको एक बॉटल में भर कर के रख लेनी है और वो एक लिक्विड आपके सामने आ जाता है। तो इसी तरीके से हम इसको 3 फ़ायदे हमने ये बताए, इसी तरीके से हम इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मर्तबा हमारे नाक के अंदर यहाँ पर ये खुश्की आ जाती है नाक के अंदर, उसको हम बोलते हैं नज़ले की वजह से कोई खुश्की आ गई, या गले के अंदर हमारे ये ख़राश हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम इसको रब करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों को अक्सर निमोनिया की शिकायत रहती है। निमोनिया छोटे बच्चों को अक्सर होता रहता है, तो इंजेक्शंस, मेडिसिन्स ये वो सब भी देते रहते हैं। उसके साथ में हम इसको अगर अर्क़ अजीब के 2-4 बूँद पसली पर लगाकर ऐसे उसको रब कर दिया जाए, या सरसों के तेल में मिलाकर के उसको रब कर दिया जाए, तो बहुत फ़ायदा होता है। फ़ौरन ही वो एक तरीक़े से एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करके बच्चे को सुकून महसूस कराती है, सुकून देती है। बड़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रोंकाइटिस में, जो क्रॉनिक सीओपीडी के जो पेशेंट हैं, जो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ होती है, जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग हैं और उनके फेफड़े ख़राब हो चुके हैं, या टीबी के मरीज़ हैं, लंग्स से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें अर्क़ अजीब के बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। अच्छा, बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं इसको मैंने जैसे बताया कि सरसों के तेल में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जैतून के तेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ इसको नारियल के तेल में भी बना करके मार्केट में अलग-अलग नामों से बेचती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो कंपनियाँ क्या करती हैं, बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, बहुत सारे नीम हकीम क्या करते हैं कि कोई तेल लिया, सरसों का तेल लिया मसलन, या जैतून का तेल लिया, तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि 500 ml के अंदर 50 ml या 100 ml अर्क़ अजीब मिला करके ज़बरदस्त एक वो दर्द के तेल का, मसाज के तेल का, या जैसे मार्केट्स में लाल तेल मौजूद हैं कि ये पेन किलर के लिए मशहूर होते हैं, उन तेलों को बना करके इसी तरीक़े से वो लोग लाल तेल बनाते हैं। इसी तेल को इसी अर्क को मिला करके तेल के साथ में किसी
जो भी मुनासिब तेल, या रोगन कुंजुत के साथ भी कई मरतबा इस्तेमाल करते हैं। मसाज करने के लिए रोगन कुंजुत के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि काफूर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को फ़ौरन ही इम्प्रूव करता है और दर्द को सुकून मिलता है। अच्छा, इसको ये हमने इसके बहुत सारे फ़ायदे बताए। अगर आपको कोई और सवाल है, कोई इससे मुताल्लिक़ कोई और क्वेरी है, तो हमसे ज़रूर राब्ता कीजिए। थैंक यू वेरी मच।